टाइम एंड वर्क का ये कॉन्सेप्ट जो आज हम करने वाले हैं, ये एसएससी के हर एग्जाम के लिए, बैंक के एग्जाम के लिए, पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अलग अलग टीचर्स का, अलग अलग स्टूडेंट्स का करने का तरीका इसको अलग होता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे करा। पहले मैंने कुछ और इसमें सीखा था, फिर मेरे को दिक्कत हुई, फिर मैंने कॉन्सेप्ट अपने बदले, फिर जाके मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर मुझे पता लगा कि कौन सा तरीका बेस्ट है इसको करने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। अगर मेरा तरीका आपको पसंद है तो ऐसे ही करना, आपका कोई तरीका है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको पॉज करके पहले खुद से जरूर ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर पोस्ट करना, और आप बताना आपको आ रहा है कि नहीं। अब देखो, हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। तो मेरा इन सवालों को करने का तरीका क्या है, मैंने वो सवाल यहाँ पे ले रखे हैं जिसमें कोई ग्रुप काम कर रहा होता है। इसी में बच्चों को दिक्कत होती है। तो जब ग्रुप काम कर रहा होता है तो मैं क्या करता हूं, मेरा एक ही लॉजिक है कि कोई भी ग्रुप है उसको लो, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास वर्क निकल के आ जाता है। मैं हमेशा इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाता हूं और इसी को यूज करता हूं। अब यहां पर मैं देखता हूं, मेरे को बोला है कि 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो देखो, मुझे ग्रुप मिल गया और मैं ग्रुप से इसे सॉल्व करूंगा। तो मेरा ग्रुप है 4 आदमी और 6 महिलाओं का। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 4m + 6w, जो कि 8 दिन में इसे कर सकते हैं। फिर मेरा दूसरा ग्रुप है, वो है 3 आदमी और 7 महिलाओं का, जो कि इसे कितने दिन में कर सकते हैं, जो कि इसे 10 दिन में कर सकते हैं। अब ये जो ग्रुप इनटू टाइम वर्क होता है, तो ये दोनों वर्क बराबर हो गए क्योंकि ये सेम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज देखना यहाँ पर, ये हो रहा है, ये जो 8 है और ये 10 है, ये 2 से कट सकता है, 2 से 4 बार, 5 बार। 4 को अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा 16m + 24w, और उधर 5 को गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 15m + 35w। ठीक है मेरे भाई। अब आप 15 को इधर भेजोगे तो m बनेगा। ठीक है, 16 - 15 m रह जाएगा। 24 को उधर भेजोगे तो कितना बनेगा, 11w। अब ध्यान से सुने, m/w आपके पास कितना हो जाएगा, 11/1। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। ये आया क्या है, पहले हम ये देखेंगे। ये जो 11/1 है, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है, यानी कि वन डे वर्क का ये अनुपात है। अब मैं इसे कैसे यूज करता हूं, मैं क्या करता हूं, कोई भी एक ग्रुप उठा लेता हूं, चाहे ये चाहिए जो अच्छा लगे। तो मैं ये वाला उठा के देखता हूं और इसमें m और w डाल देता हूं, तो मेरे पे कार्य आ जाएगा। तो मैं m और w डालता हूं, तो m आपके पास कितना है, 11, तो ये 11 × 3 बना 33, और w आपके पास एक है, 1 × 7 बना 7, और ये कर रहे थे 10 दिन में, तो ये काम आने वाला है। तो ये आया 40 × 10, यानी कि काम आ गया 400। कितना आ गया, 400 यूनिट। अब आपको काम कराना किससे है, जिससे काम कराना है आप उससे काम करा लो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो अकेला बंदा हो। अब यहाँ पे अकेला 10 महिलाएं अकेली काम कर रही हैं, मतलब 10 महिलाएं हैं, इनके साथ पुरुष नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक महिला एक बारी में एक काम करती है, तो 10 महिला कितना काम करेंगी, 10 काम करेंगी। तो 10 की क्षमता से अगर 400 यूनिट काम होगा तो 40 दिन लग जाएंगे कि नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। आपको ध्यान रखना है कि टाइम होता क्या है, तो टाइम होता है आपके पास वर्क अपॉन क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी, जिसको वन डे वर्क बोलते हैं और हिंदी में क्षमताएं बोलते हैं। तो ये ऐसे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। अब आप बताओ, आपको ये तरीका समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करना और खुद करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है 7 एक्सपर्ट 5 ट्रेनिंग, तो 7 एक्सपर्ट 5 ट्रेनिंग। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। किसी काम को 9 दिन में करते हैं। और फिर बोला है 4 एक्सपर्ट और 15 ट्रेनी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। अब ये कट रहा है तो मैं इसे काटूंगा, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। 3 को अंदर गुणा करेंगे, ये बनेगा 21e + 15t, और ये बनेगा 16e + 60t, 60t। ठीक है भाई, 16 को इधर लेकर आएंगे बनेगा 5e, और 15 को उधर लेके जाएंगे 45t, और अगर मैं इसे काट दूं तो ये कितना बनना चाहिए, 5 से 9 बार। तो E/T आपके पास कितना बनेगा, 9/1। तो ये आपके पास इनकी फिर से क्षमताएं आ चुकी है, 9/1। अब आपसे क्या पूछा है, 5 एक्सपर्ट और 6 ट्रेनी। तो 5 एक्सपर्ट और 6 ट्रेनी इसे कितने दिन में करेंगे। पहले मैं क्या करूंगा, काम निकालूंगा। तो मैं काम अगर देखूंगा, यहां से निकाल लूं चाहे यहां से निकाल लूं, उस ग्रुप से निकाल लेते हैं। तो आपके पास बनेगा 4 × 9 + 15 × 1, भैया 9, और ये यहां से मैंने वहां पुट करा है, और ये ले रहे हैं 12 दिन। तो ये कितना बनेगा आपके पास, 36 + 15। ठीक है,
36 + 15 × 12, ठीक है, ऐसे ही कुछ बनना चाहिए। और अब मुझे काम किससे कराना है? अब मुझे काम कराना है 5 एक्सपर्ट और 6 ट्रेनी से। अब मुझे बताओ, 5 एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट एक दिन में 9 काम कर पाता है, तो 5 एक्सपर्ट कितने कर पाएंगे? आप बोलोगे 45। एक ट्रेनी एक दिन में एक काम कर पाता है, तो 6 कितने कर पाएंगे? आप बोलोगे 6, और इनको जोड़ोगे तो आएगा 51। यानी कि ये काम मुझे कराना है 51 वाली एफिशिएंसी से। ये काम था, ये 51 आ गया, तो इनको जोड़ूंगा, ये भी 51 है, 51 से 51 कट गया, तो 12 दिन सही उत्तर है। इनको गुणा मत करना, क्योंकि गुणा करोगे बड़ा लंबा वैल्यू बनेगी, फिर काटोगे, तो इससे पहले डिवाइड यूज किया करो मल्टीप्लाई से पहले हमेशा, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, 12 आदमी 16 लड़के, तो सेम लॉजिक, 12m + 16 बॉयज, ठीक है, बराबर, ये कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में करते हैं, बराबर 13 आदमी 24 लड़के, ये कितने दिन में करते हैं? ये कितने दिन में करते हैं? 4, ठीक है। इस बार कुछ कट नहीं रहा, वैसे तो 4 यहाँ है 4 वहां है, आप काट भी सकते हो, तो 4 यहां से निकालते हैं, तो 4 यहां से निकालेंगे, अंदर कितना बचेगा? 3m + 4b। ये ओरल काटना होता है एग्जाम में, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका कोई स्टेप ऐसा नहीं हो आपको नहीं समझ आए, वरना हम इसे ओरल काटते हैं एग्जाम में। यहाँ पर कितना है? 13m 24b, ये कितना होता है? 4, इसको इससे काट देंगे तो 4 से 4 कट गया। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 15m और 20b, इसको ध्यान से किया करो, कभी कभी यहाँ मल्टीप्लाई गलत हो जाती है, तो 13m + 24b, ठीक है मेरे भाई। इसको यहाँ लेके जाएंगे तो 2m, और इसको इधर लेके जाएंगे तो 4b, इसको मैं इससे काट देता हूँ 2, तो m/b मेरे पास आ गया 2:1। मैं हमेशा रेशियो लगा देता हूँ, बहुत से मैंने देखा टीचर स्टूडेंट यहाँ डायरेक्ट पुट करते हैं, तो मेरे को वो तरीका नहीं जचता, तो 2/1। अब मैं किसी ग्रुप से वर्क निकाल लूंगा, चाहे इससे चाहे इससे, तो इस बार इससे निकाल लेते हैं। 12 दूनी 24, 16 एकम 16, तो 24 और 16 बनेगा 40, और 40 × 5 बनेगा कितना? 200। तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम है। कराना किससे? 29 आदमी और 22 लड़कों से, ठीक है भैया। तो एक लड़का एक दिन में 2, तो 29 लड़के एक दिन में कितना होगा? 58। तो एक आदमी एक दिन में 2, तो 29 आदमी, मैंने लड़का बोल दिया था, आदमी कितने करेंगे? 58। एक लड़का एक दिन में 1, तो 22 लड़के एक दिन में कितना? 22, और इसको आप जोड़ोगे तो ये कितना बनने वाला है? 80, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप इससे काटोगे तो ये 2 बार, और 5 से 2 काटोगे कितना? 2.5 बार, तो ये 2.5 दिन लगने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। बताओ आया कि नहीं आया? अब हम देखेंगे आगे हमारे पास क्या है, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है 35 मैन, तो मैंने लिखा 35 मैन + 49 डब्ल्यू, 7 दिख रहा है इसमें पहले ही है ना, और 84 दिन, ठीक है, बराबर 48 मैन + 84 डब्ल्यू, कितने दिन ले रहे हैं ये? 56। तो सबसे पहले मैं 7 से इसे उड़ाना पसंद करूंगा, 7 12 टाइम्स, ओके, और 7 8 टाइम्स। फिर मैं 4 से उड़ाना पसंद करूंगा, 4 तिया 4 दूनी, ठीक है। अब आप देख लो, अगर यहाँ से वैसे 7 निकल रहा है, और यहाँ पर कुछ कॉम, यहाँ से 7 नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये 48 है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 × 35 कितना होगा? आप बोलोगे ये होगा 105, ठीक है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा? 147, ठीक है, मल्टीप्लाई चेक कर लेना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे होगा 96m, ठीक, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे होगा 168। 96 को यहां ले जाएंगे, अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा आपके पास? 9m। इसको उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना होगा? 21w। और अगर हम m/w देखेंगे तो कितना बनेगा? 21/9। 3 से काटेंगे तो 7/3, तो ये आपके पास बनने वाला है, ठीक है। अब काम निकालना पड़ेगा, किसी एक से आप काम निकाल लो। अगर मैं m की वैल्यू 7 और w की 3 डालूं, तो मैं यहां डाल देता हूं, तो ये बनेगा आपके पास 35 × 7 7 + 49 × 3, ठीक है, और ये लंबी सी गुणा रहेगी 84 की, ठीक है। ये तो मेरा काम है। कराना किससे है? 30 आदमी और 21 लड़कों से, तो एक आदमी एक दिन में 7, 30 आदमी और 21 औरतों से, एक आदमी एक दिन में 7, तो 30 कितने में, 30 आदमी कितना कर लेंगे? 210, तो ये बना 210, और एक औरत एक दिन में 3, तो 21 औरतें कितनी कर लेंगे आपके पास? 63, तो ये कितना बनने वाला है? 273, 273।
ये 7 से कटेगा क्योंकि ये भी 7 से कट रहा है, तो 7 से मैं काटता हूँ कितनी बार, 12 बार। 7 से मैं काटता हूँ कितनी बार भैया, 7 से 7 या 21, 7 9 63। 3 से मैं काटता हूँ 13 बार, और 3 से मैं ऐसे काटता हूँ 4 बार। ठीक, अभी यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा क्योंकि नीचे 13 आ चुका, सभी ऑप्शन में 13 है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी लगेगी। तो मैं यहाँ पर देखूंगा 7 इंटू 35 करूंगा तो कितना होगा, 7 पंजे 35, 3 कैरी ऊपर, 7 या 21, और ये होगा 24। ठीक है, अगर मैं इसका करूंगा 3 इंटू 9 27, 2 कैरी ऊपर, 3 इंटू 4 12 और 44। ठीक है, और इसमें किसकी गुणा हो रही है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर मैंने किससे काटा था, 7 से काटा था, फिर मैंने 3 से काटा था, तो ये 4 है यहाँ पे। ठीक है, 4 की भी गुणा होनी है यहाँ पर। ठीक है, और अब अगर मैं देखूंगा तो नीचे 13 है। ओके, अब भैया इसे थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। ओके, ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब इसे मैं ऐड कर लेता हूं, तो ये कितना बनेगा, 7 और 5 12। ओके, 7 और 5 12, और 4 और 4 8, और 1 9, और 2, और ये कितना बनेगा 3 इंटू 4 बटे में। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 9 36। ठीक, और 4 तिया 12, और 12 और 3 15 अपॉन 13। 13 इंटू 12 156 होता है, तो ये 120 टाइम्स तो चला ही जाएगा, और 8 बाई 13 बचेगा। ठीक है, तो ये याद है, बस हो गया, वरना नहीं याद होता तो हर कोई डिवाइड करता। फालतू में यहाँ पे शोबाजी करने से कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होते शोबाजी से। तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट चॉइस। तो आप देखना आपको आया कि नहीं आया, ये पूरी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर कर रखी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्या क्वेश्चन है, आगे आपको बोल रहा है कि आपके पास 4 महिलाएं, 4 आदमी और 5 महिलाएं हैं, तो 4m प्लस 5w, और 15 दिन में काम हो पा रहा है। दूसरा ग्रुप है 9m प्लस 6w, और भैया काम हो पा रहा है 10 में। तो काट लेते हैं, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार। ठीक है, और 3 से ये कट जाएगा 3 बार और 2 बार। ठीक है, अब आसान है, ये बना 4m प्लस 5w, और ये बना 3m प्लस 2w, और ये 2 से भी मल्टीप्लाई था। ठीक है, अब देखेंगे 4m प्लस 5w, और ये बना 6m प्लस 4w। इसको इधर खिसकाएंगे तो 2m, और इसको इधर खिसकाएंगे तो w, और आप देखोगे m अपॉन w का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। सही लिखा है ये, बताओ, नहीं गलत लिखा है, हाँ ठीक लिखा है। ठीक है, 1:2, यानी कि m की वैल्यू 1 और w की 2। ओके, अब मैं देख लेता हूं मेरे पास काम कितना है, तो यहां डाल देता हूं 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 2 10, तो 4 और 10 बना 20। तो मैं दिखा देता हूं, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, और कुल कार्य 15 दिन में हो पा रहा है, तो 4 और 10 14, तो 15 इंटू 14 इज द वर्क, इज द टोटल वर्क, राइट। तो 15 इंटू 14 आपके पास टोटल काम होता है। ये कराना किससे है, ये टोटल वर्क आपको कराना किससे है, ये टोटल वर्क आपको किससे कराना है, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज। पहली बात तो ये काम आपको 7 दिन में कराना है। ठीक है, कितनी औरतें लगेंगी इनके साथ, 4 आदमियों के साथ। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, बस ये ध्यान रखना टोटल वर्क मैंने कितना लिख रखा है, 15 इंटू 14, और 7 दिन में कराना है 4 आदमी के साथ। तो देखो मैं क्या करता हूं, आप ये समझो ग्रुप क्या है आपके पास, औरतें चाहिए कुछ। ठीक है, तो मैंने बोला x औरतें लगेंगी, और 7 आदमी लगेंगे, उसने बोला है। और काम कितने दिन में कराना था, ये भी देख लेते हैं। काम आपका कराना था 7 दिन में, और 4 आदमियों से कराना था। इधर 4 आदमी और 7 दिन, क्या कराना था, 7 दिन। अब काम कितना था, 15 गुणा 14। सही है, अभी होने वाला है 7 से कितनी बार, 2 बार। तो अगर मैं इसको देखूंगा, इधर m की वैल्यू कितनी है 1, और w की कितनी है 2, तो w की जगह 2 डालेंगे 2x, और m की जगह 1 डालेंगे तो 4, और ये बनेगा 30। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 26। तो x कितना हो जाएगा, 13। बताएं आया कि नहीं आया, यानी कि आपके पास इधर 13 फीमेल्स चाहिए होंगी, 13 वुमेन चाहिए होंगी, तब जाके आपका काम हो पाएगा। बताओ, देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप दोबारा इसे देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 8 मेन और
8 men और 10 बॉयज। अब यहाँ पे और लिखा हुआ है, यहाँ तो 8 आदमियों से काम करा लो चाहे 10 से करा लो, काम 174 दिन में होगा। तो 8 आदमी से करा लो तो भी कितने लग रहे हैं, 174। तो ये ग्रुप पर अकेला बंदा है, चाहे अकेला बंदा हो, इनटू टाइम वर्क आ जाता है। चाहे तो 10 लड़कों से करा लो तब भी लग रहे हैं 174 दिन। ठीक है, ये लिखना नहीं था 174, मैंने आपको लिख के दिखाया है। तो m अपॉन बी का रेशियो यहाँ पे निकलेगा 10/8। 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 4 बार, तो 5:4। अब आपको काम कराना है 12 आदमी और 14 लड़कों से। पहले काम देखेंगे, तो काम चाहे यहां से निकाल लो, तो मैं यहां से काम निकालता हूं तो कितना निकलेगा, m 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 8 40 × 174। दिस इज द टोटल वर्क। ये आपका कुल कार्य है। कराना किससे है, कराना आपको चाहे तो 12 आदमी, मतलब चाहे तो 12 आदमी, 12 आदमी और 14 बॉयज, यानी ग्रुप आ गया। तो एक आदमी एक दिन में 5, तो 12 आदमी एक दिन में 60। एक लड़का एक दिन में 4, तो 14 लड़के एक दिन में कितना होगा, 1456। तो ये कितना हो जाएगा, 116। यानी कि मेरे को ऐसे लड़के मिल चुके हैं जो ऐसा ऐसा ग्रुप मिल चुका है जो एक दिन में कितना काम कर सकता है, 116, और मेरे से इनको काम कराना है। अब यहाँ पर एक चीज देखें, अगर मैं इसे काटता हूं 4 से 10 बार, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 9 36। अब ये इससे कटना चाहिए तभी कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए, और 10 के मल्टीपल में आंसर आएगा, तो ये और ये तो आंसर हो नहीं सकते। तो 29 से आई गेस ये कितनी बार कटना चाहिए, 6 टाइम कटना चाहिए, क्योंकि पीछे 4 है, और 6 × 10 कितना होना चाहिए, 60 दिन। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो ये था हमारे पास पूरा लेक्चर, जिसमें आपको मैंने एक टाइम एंड वर्क की टाइप बताई है। बहुत से लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर टाइम लिया कुछ क्वेश्चन करने में, तो वो टाइम आपको समझाने में, लिखने में, क्वेश्चन पढ़ने में, उसको हिंदी और इंग्लिश पढ़ने में ऐसा टाइम जाता है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को मैंने एग्जाम में चुटकियों में उड़ाया, मतलब 30 सेकंड से ज्यादा खर्च नहीं होते थे जब मैं अपनी पीक पे था तैयारी में। पढ़ा पढ़ा के हम लोगों की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, टीचर्स ये मानते नहीं है, वो सोचते हैं कि हम अभी भी वैसा एग्जाम निकालेंगे, आप एग्जाम दिलवा लो इनसे, एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं 2022 और 2023 से सिलेक्टेड हूँ, तो मेरा अभी अभी ताजा है, अभी भी मैं करने बैठूंगा तो वाली स्पीड आ सकती है, हो सकता है आज से 5 साल बाद नहीं है। स्पीड आपके अंदर से आएगी, कोई आपको नहीं सिखा सकता। मैंने देखा बहुत से लोग कैलकुलेशंस वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या सिखाने लग जाते हैं, वो नहीं हो सकता ऐसे। आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओगे, तब जाके आपको दिखने लगेंगी ये चीजें, और वो कंसिस्टेंट होती है, स्टेबल होती है। कोई चीज आपको सिखा देगा ना, मतलब ऑप्शन टिक करना, यूनिट डिजिट अप्रोच, ये सब इतनी आसानी से आप पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चंस को करने का तरीका देखो। शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे काम में नहीं आएंगी, आपको बेसिक्स भी मजबूत करने पड़ेंगे, अपने स्मार्ट वर्क के संग हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर पेज पे नए हो, कुछ भी मेरा काम अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ भी एक क्वेश्चन भी अगर मैं आपको सिखा पा रहा हूं, तो प्लीज पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक और शेयर भी कर देना। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पे कंटेंट लाने से, रिकॉर्ड करने से, एडिट करने से, सारा काम मैं खुद ही करता हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अकेला काम करता हूँ। ओके, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक देखा। ओके, टाटा बाय बाय।